नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी जंक्शन पर। कहानी का शीर्षक है माँ, प्यार और त्याग का प्रतीक। अनुज अपनी माँ से नफरत करता था क्योंकि उसकी माँ के पास सिर्फ एक आँख थी, जिस कारण से वह औरों की तरह सुंदर नहीं दिखती थी। और अनुज को हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा होना पड़ता था। उसकी माँ बाजार में एक छोटी सी दुकान लगाकर जानवरों के लिए घास बेचती थी, जिससे कुछ पैसे मिल जाते थे। और ये गरीबी अनुज के लिए अपनी माँ से नफरत का दूसरा कारण भी था। और तभी एक और शर्मिंदगी भरा दिन आया। अनुज के स्कूल में एनुअल फंक्शन था, जिससे सभी के माता पिता आए हुए थे। तभी अनुज की माँ भी पहुंच गई। उन्हें ये एक आंख के साथ स्कूल में देखकर अनुज को बहुत गुस्सा आया और वह वहां से भाग गया। अगले दिन स्कूल में सभी अनुज से उसकी माँ के बारे में पूछ रहे थे कि तुम्हारी माँ के पास तो सिर्फ एक आंख ही है। और ये बातें अनुज को तानों की तरह लग रही थी। अनुज मन ही मन ये सोचता हुआ घर आया कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि माँ दुनिया से ही गायब हो जाती। और ये सोचते हुए घर पहुँचा और पहुँचते ही माँ से पूछा, माँ, तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सभी लोग मुझ पर हंसते हैं। इससे तो अच्छा होता तुम मर ही जाती। माँ ने अनुज की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो ये सब कहने पर अनुज को कुछ बुरा लगा, परंतु साथ ही साथ अनुज आज बहुत खुश था, क्योंकि उसके मन में जो भी था आज उसने वो सब कह डाला था। और माँ ने इसके लिए उसे कोई सज़ा भी नहीं दी थी। उसको इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कहकर उसने अपनी माँ की फीलिंग्स को कितना हर्ट किया था। उसी रात को जब वह पानी पीने के लिए उठा और गिलास लेने के लिए किचन में गया तो देखा उसकी माँ रात के अंधेरे में रो रही थी और रोते हुए साड़ी से अपने मुंह को दबा रखा था, शायद ये सोचकर कि कहीं रोने की आवाज़ से उसके बेटे की नींद न खुल जाए। ये देख के अनुज चुपचाप से सोचते हुए वापस आ गया कि वो एक सफल इंसान बनेगा और इस एक आंख वाली माँ और गरीबी को छोड़कर कहीं दूर निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों से ही उसे नफरत है। और सच में अनुज ने बहुत हार्ड वर्क किया और फिर अपनी माँ को छोड़कर शहर आ गया। वहाँ उसने पढ़ाई की, एक बड़ी कंपनी में नौकरी की और फिर वहीं शादी कर ली और उसके एक छोटी बेटी भी हुई। वो दिन प्रतिदिन अब बहुत खुश था और उसकी पुरानी जिंदगी अब उसे परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि अब यहाँ ना एक आँख वाली माँ थी और न गरीबी। उसकी खुशी दिन के साथ बढ़ रही थी। एक दिन अचानक जब वो टीवी देख रहा था, तभी दरवाजे पर कोई आया। कौन? सामने खड़ी महिला को देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई थी। उसको लगा उसके ऊपर आसमान गिर गया है, क्योंकि सामने उसकी माँ थी। पर उसने खुद को संभाला और उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, कौन हैं आप? मैं आपको नहीं जानता, यहाँ से चली जाइए। आपकी एक आंख को देखकर मेरी बेटी डर रही है। ये सब सुनकर माँ बोली, बेटा, शायद मुझे गलत पता मिल गया है, माफ़ करना। और इतना कहकर चली गई। वो खुश था कि अब उसकी माँ इधर कभी नहीं आएगी और मन ही मन कहा, अच्छा हुआ उसने मुझे पहचाना नहीं।
अनुज ने खुद से कहा, अब वह अपनी पुरानी जिंदगी के पल के बारे में कभी नहीं सोचेगा और वह फिर से एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगा। तभी एक दिन गांव से एक लेटर आया। ये लेटर स्कूल रीयूनियन के लिए था। उसने पत्नी से बिजनेस ट्रिप का झूठा बहाना बनाकर गांव के स्कूल गया। वहां पुराने दोस्तों से मिलकर अपनी कामयाबी के किस्से सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा, जब आया हूं तो क्यों न अपने पुराने मकान को देखता चलूं। और ये सब सोचकर स्कूल रीयूनियन के बाद वो अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया। वहाँ उसने झांक कर देखा तो उसकी माँ मिट्टी की जमी पर गिरी पड़ी थी। उसने अंदर जाकर देखा तो उसके हाथों में एक पत्र था। उसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे, मुझे लगता है मेरी ये लंबी जिंदगी अब बहुत हो चुकी है और अब मैं बार बार शहर के चक्कर नहीं लगा सकती, परंतु ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना चाहती थी कि तुम मुझसे मिलने आओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैंने जब ये सुना कि तुम स्कूल के कार्यक्रम में आने वाले हो तब मैं बहुत खुश हुई, पर ये सोचकर स्कूल नहीं गई कहीं फिर से तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी ना उठानी हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक आँख है। एक रोज़ तुमने मुझसे मेरी एक आँख के बारे में पूछा था, उसके बारे में आज बताती हूँ। एक बार जब तुम बहुत छोटे थे तब एक गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में तुम एक आँख खो बैठे थे, पर क्योंकि मैं एक माँ थी तुम्हें एक आँख के साथ बड़े होता नहीं देख सकती थी। बहुत से प्रयास के बाद जब तुम्हारी आँख नहीं ठीक हो सकी तो मैंने तुम्हें अपनी आँख देने का निश्चय किया, ये सोचकर कि मैं जो एक आँख से ना देख पाऊंगी वो तुम्हारी आँखों से देख लूँगी। तुमने जो किया उसके लिए मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। तुम अगर कभी गुस्सा भी होते थे तो भी मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटे। मुझे तो दिन हमेशा याद आते हैं जब तुम छोटे से थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी पूरी जिंदगी हो। ये पत्र पढ़कर तो मानो अनुज की पूरी दुनिया ही बिखर गई, क्योंकि वो जिससे इतनी नफरत करता था वो तो सिर्फ उसकी खुशी के लिए जी रही थी। अनुज अपनी माँ के लिए बहुत रोया। उसने अपने इस बुरे व्यवहार के लिए खुद से नफरत हो रही थी, पर अब समय हाथ से निकल चुका था। दोस्तों, कभी भी अपने माँ बाप की किसी कमी या विकलांगता से नफरत न करें, ना ही कभी उनकी इंसल्ट करें। उनके बलिदानों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि वो हमारे लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और बेहतर से बेहतर जो वो दे सकते हैं वह सब कुछ अपने बच्चों को देते हैं। वो सपने में भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी गलती को सहजता से माफ़ करके गले लगा सकते हैं। उन्होंने जो किया है उनको आप पूरी ज़िंदगी भी उनकी सेवा करके नहीं चुका सकते। आप कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि जो वो चाहते हैं वो देने की कोशिश करें, और वो चाहते हैं सिर्फ टाइम, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। बस यही उनकी खुशी के लिए बहुत है। माँ पिता कैसे भी हों उनका सम्मान कीजिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।